बहुत महीनों बाद जब मैं घर जाती हूँ, मम्मी की वेट लॉस इंस्ट्रक्शंस की पूरी लिस्ट तैयार होती है कि तेरी उम्र में तो मैं पेड़ चढ़ रही थी, तू सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। और वही जब अंदर जाके फ्रिज में झाँक के देख लो तो मेरी पूरी फेवरेट फूड लिस्ट तैयार होती है विद एक्स्ट्रा मक्खन। चाहे वो कोई फैमिली ट्रिप हो या किसी नए शहर में घर शिफ्ट करना, मेरी मम्मी की प्लानिंग के सामने अच्छी एक्सेल शीट का कोई मुकाबला नहीं है। कभी कभी मुझे लगता था कि हमें इतनी प्लानिंग की क्या जरूरत है, क्यों हमें डिसाइड करना है एक हफ्ते पहले कि हम हर ट्रिप में क्या करने वाले हैं। लेकिन जब से मैंने घर से दूर रहना शुरू किया है, मुझे पता चला कि अगर मैं प्लान नहीं करूंगी, मेरा कोई काम टाइम पे नहीं होने वाला, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पे। थैंक यू मम्मी, मुझे ये सिखाने के लिए कि हर चीज़ को बारीकी से मैनेज कैसे करना होता है। मेरे बचपन की बात है, एक दिन ऐसा था जब मुझे स्कूल जाने का मन नहीं था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तो मैंने बोल दिया ठीक है। फिर मैं स्कूल गया और जब लंच ब्रेक हुआ तो मैं फटाक से बाहर निकला अपने क्लासरूम से कि मम्मी कहाँ है। तो मम्मी थी ही नहीं। मैं बहुत ढूंढा इधर उधर, कहीं पे मम्मी है ही नहीं। तो उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि मम्मी उधर से आ रही है, मम्मी के हाथ में एक लंच बॉक्स है। सो फिर मुझे पता लगा कि मम्मी उतने देर में स्कूल से घर गई। घर में मम्मी ने खाना बनाया मेरे लिए और वापस आई उसको लेके, जस्ट बिकॉज ताकि मैं घर का खाना खाऊं और स्कूल के कैंटीन का खाना उस दिन नहीं खाऊं। बचपन में ना पापा को हमें सुबह सुबह उठाने में ना बहुत जल्दी होती थी, और दूसरी तरफ मम्मी धीरे धीरे कमरे में आती, और अगर पर्दा इतना सा भी खुला होता और सुबह की धूप अंदर आ रही होती तो उसे धीरे से बंद कर देती। फिर पंखा का स्पीड चेक करती, अगर कम था तो उसको बढ़ा देती थी, अगर ज्यादा था तो उसको कम कर देती थी, और फिर हमें देख के धीरे धीरे उसी तरह आराम से बाहर चली जाती थी और हमें सोने देती थी। हैप्पी मदर्स डे माँ। इतना टाइम स्क्रीन के सामने रहोगी, एक दिन घुस जाओगी उसमें, मुझे ऐसे बोलती। और खुद नानी के साथ, मासी के साथ, अपने दोस्तों के साथ घंटों तक फोन के सामने व्हाट्सएप पे लगे रहते थे। मेरी माँ की ये आदत मुझे बहुत सताती थी। लेकिन अभी 3-3.5 साल हो गए मैं घर से दूर, मम्मी पापा से दूर रहती हूँ, और वीकेंड्स को वही 2-2 घंटे वाला व्हाट्सएप का वीडियो कॉल ना हो तो ऐसे आधा अधूरा सा लगता है, कुछ ठीक नहीं लगता। मेरी मम्मी के पास मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मतलब हर एक प्रॉब्लम का। मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तू घर आ जा। मम्मी यार बहुत गर्मी है, तू घर आ जा। मम्मी कूलर नहीं चल रहा है, तू घर आ जा। हर बात पर मेरी मम्मी मुझे हमेशा घर बुलाती है। लेकिन अगर मैं खुद कभी डिमोटिवेट हो जाऊं या फिर मैं खुद कभी कहूं कि अरे मम्मी अब वापस आना है, तो वही सबसे ज्यादा मुझे समझाती है कि हमने तुम्हें घर बैठने के लिए थोड़े पढ़ाया है। जब इतना पढ़ाई लिखाई की है तो अपने करियर पर ध्यान दो और अब अपने पैरों पर खड़ी रहो। और मेरे सपनों के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। बस ऐसी ही है मेरी माँ।